गाँव में अरुण प्रजापति वकील साहब के आवास पर आयोजित चौपाल कार्यक्रम में हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का संदेश लेकर आए हुए राजेश प्रजापति, प्रदेश सचिव पिछड़ावर्ग, उनके साथ आए मनोज मौर्य जी, जंग बहादुर प्रजापति जी, दीनानाथ प्रजापति जी का इस धरती पर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राजेश प्रजापति जी को इसलिए भेजा है कि उनके निगाह में प्रजापति समाज की हैसियत क्या है वो जानते हैं। उनका उत्थान कैसे होगा उसका नक्शा बनाने के लिए ही उन्होंने जो है यहाँ भेजा है। और इनके राजेश प्रजापति के मन में भी इस बात की ललक है कि हमारे समाज का कैसे उत्थान हो और समाज को किस दिशा की तरफ ले चला जाए कि उसका उत्थान हो सके। इसी को दिमाग में रखकर जो है यहाँ आए हैं। साथियों, आप लोग ये समझ लीजिए कि सन 1947 के बाद देश आजाद और आज तक इस समाज के विषय में किसी दल, पार्टी या किसी नेता ने कभी नहीं सोचा। अगर सोचा थोड़ा बहुत तो समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। उनके दिमाग में हर समाज का नक्शा है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या जरूरत है, ये बाखूबी वो जानते हैं। उन्होंने केवल पूरे इतिहास में देख लीजिए, केवल अगर प्रजापति के लिए थोड़ा बहुत जो किए मुलायम सिंह यादव ने कि मिट्टी के खनन का पट्टा जो है, जो बर्तन बनाते हैं कुम्हार बिरादरी के लोग, मिट्टी के को मन मिट्टी से बनाते हैं, तो मिट्टी किसी के अगर खेत में खोदते थे तो गालियां पाता था, या उसको जो है पैसे लेकर तब मिट्टी खोदने दिया जाता था। तब उन्होंने जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लिया, एक सर्कुलर जारी कर दिया कि हम जो है पूरे प्रदेश में कुम्हार बिरादरी के लिए मिट्टी खोदने का जो है पट्टा देंगे। और उन्होंने देकर दिखाया। उनके निगाह में हर समाज के लिए जो है जगह है। मल्लाहों के लिए उन्होंने सोचा, उनको वो बालू का घाट दे दिया, तालाब दे दिया। आज देख लीजिए, कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, लेकिन सिर्फ जो है मल्लाह निषाद बिरादरी के नाम पर ही पट्टा लेता है। चाहे बालू खनन का पट्टा हो, चाहे मछली पालन का पट्टा हो, चाहे मछली निकालने का पट्टा हो, सिर्फ जो है मल्लाह बिरादरी, यह रिजर्व कर दिया। एक तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण में आरक्षण दे दिया। यह सबसे बड़ी बात है। उनकी सोच प्रजापति के लिए उन्होंने अलग से आरक्षण दे दिया, आरक्षित कर दिया। इतनी बड़ी सोच किसी भी नेता में पूरे देश में नहीं थी। उन्हीं के लड़के माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्हीं के लक्ष्य क्रम पर चल रहे हैं। हर समाज के उत्थान के विषय में सोचते हैं और उसी सोच का परिणाम है उन्होंने खोजते खोजते राजेश प्रजापति जैसे नौजवान को अपने साथ जोड़ा। उनके दिमाग में बात थी कि हम प्रजापति का उत्थान करें कैसे, तो उसके लिए एक माध्यम चाहिए। तो उन्होंने सबसे अच्छा माध्यम राजेश प्रजापति को खोजा और उनको जो है पूरे प्रदेश में घूमकर जो है प्रजापतियों की स्थिति में जो है स्थिति का पता लगाने के लिए इनको भेजा है। और इन्हीं की वजह से जो है समाज का उत्थान होना संभव है। तो हम लोग ये चाहते हैं, हम भी आप लोगों से निवेदन करेंगे
कि आप राजेश प्रजापति का साथ देकर माननीय अखिलेश यादव का जो हाथ मजबूत करिए, उनकी सरकार बनाइए जिसमें आप लोगों का हित निहित है। इसी के साथ साथियों हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। ओम प्रकाश कुशवाहा जी, संभावित प्रत्याशी दीपांशु गौर जी और वरिष्ठ नेता राधेश्याम यादव जी और यहाँ गणमान्य नागरिक जो हमारे बैठे हैं वकील साहब इनकी घर पे कार्यक्रम हो रहा है। वह नाम नहीं चला, अरुण प्रजापति जी के दरवाजे पे जो ये कार्यक्रम हो रहा है, सोमदत्त सिंह पटेल जी हैं और जिला सचिव सुंदर जी हैं, प्रजापति जी हैं, वकील साहब जी हैं, जहाँ गए थे। हाँ, तो इन सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे सुनने के लिए दिया। साथियों, मैं 2006 से राजनीति की दुनिया में आया और दूसरी पार्टी में राजनीति कर रहा था। आज जिस पार्टी में राजनीति कर रहा था वो भी पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, महान दल। तो मैं महान दल को जब छोड़ा तो मैंने अपनी एक पार्टी बनाई। उसी के तर्ज पर हमने अपनी पार्टी का नाम रखा सर्वश्रेष्ठ दल। जानते हो कि सर, तो 68 जिलों में जाकर के हमने प्रजापति का जो आखिरी घर पड़ता है, और मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आखिरी घर से बुला करके लोगों को एक कैडर के माध्यम से जगाने का काम किया। और जगाते जगाते मेरा समाज इतना चूंकि व्यस्त है कि वह यादव समाज की तरह, हरिजन समाज की तरह जिंदाबाद करने के लिए अपनी पार्टी का नाम अपनी जुबान पर नहीं ला पा रहा है। और इस समाज को कहीं ना कहीं नेतृत्व तो चाहिए। इसकी कमजोरी का, इसकी मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर के इस समाज में 16 झंडे बन गए। सही बोल रहा हूं कि सर? पहली पार्टी बनी लोकप्रिय पार्टी, जयराम सिंह जय ने बनाई। दूसरी प्रजाराज पार्टी बनी, कर्ण सिंह ने बनाई। भारतीय समता समाज पार्टी बनी जिसके संस्थापक डॉक्टर रविकांत प्रजापति जी हैं। उसके बाद उन्होंने कई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए, जिसमें आखिरी में सतीश फौजी जी थे। फौजी जी को भी हटा दिया गया, वो समझदार पार्टी बना लिए। आज भारतीय समता समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहिंदर प्रजापति जी हैं। इटावा से राजेंद्र प्रजापति ने पार्टी बनाई, वो राष्ट्रवादी लोकप्रिय पार्टी। कामगार पार्टी बनी, मिठाईलाल प्रजापति ने बनाई। सर्व समाज पार्टी की पार्टी बनी जो कि सुल्तानपुर से किसी ने बनाई। एक संतोष प्रजापति, उन्होंने भी पार्टी बनाई आजमगढ़ से। इस तरह से 16 झंडे बन गए। और जब हमारी पार्टी काम कर रही थी बिल्कुल उस तरीके से जैसे एक आदमी धान लगा रहा हो, धान की रुपाई कर रहा हो, पीछे से एक आदमी आकर उखाड़ता चला जाए, तो भाई कैसे इस समाज का विकास होगा? 16 लोग आएंगे झंडा लेकर के, 16 जगह आपको बांटेंगे। जब 16 भाग होगा इसके तो क्या होगा इस समाज का? और तो और सुनिए, किसी सरकार ने इस समाज को अल्पसंख्यक नहीं घोषित किया है, इस समाज ने स्वयं को अल्पसंख्यक घोषित कर लिया है। कैसे? 100% प्रजापति उत्तर प्रदेश में है, 4% 5% निकल करके वर्मा लिख रहे हैं, 5% निकल करके चक्रधर, चक्रवर्ती, चित्रवंशी, आर्य, भार्गव, दक्ष, गोला, क्या क्या लिख रहे हैं। और कोई किसी को अपने से बड़ा नहीं मानता, सब अपने से छोटा मानते हैं सबको। अभी आप चले जाइए, नेम प्लेट देखिए किसी अधिकारी का, जो समाज का है व्यक्ति, अधिकारी कर्मचारी बन चुका है, उसने अपनी जात छुपा दिया है। ये वो बात हुई आज के जो 70 के दशक में समाज में हरिजन समाज जो था वो कांग्रेस को वोट करता था जगजीवन राम के नाते समाज में, लेकिन उसकी स्थिति इंसान की नहीं समझी जाती थी, उसे इंसान नहीं माना जाता था। इंसान इसलिए कह रहा हूं नहीं माना जाता था कि कुत्ता देखे हैं ना, कुत्ता हड्डी चाटता है, सड़ा मांस खाता है, मैला भी खाता है। अगर वो इन सब चीजों को चट के अगर आता था तो जो बर्तन रखा रहता था जूठा बाहर कुएं के पास साफ करने के लिए, उसका जूठा वो कुत्ता चाटता था, लेकिन घर की माँ बहनें उस बर्तन को साफ करके खाना परोस देती थी, आप लोग खाते थे। लेकिन हरिजन समाज
यदि बर्तन को छू देता था तो आप लोग क्या करते थे? खाते थे उसमें? खाते थे उसमें? नहीं खाते थे। उस समाज को मानवर कांसीराम साहब ने जगा दिया। वह भी समाज अपनी अपमान की वजह से, कोई रैदास लिख रहा था, कोई भारती लिख रहा था, कोई गौतम लिख रहा था, कोई राम लिख रहा था, कोई क्या क्या लिख रहा था, लेकिन मानवर कांसीराम साहब ने जय भीम के नाम से सबको एक कर लिया कि नहीं? और आज लोग सीना ठोक करके कहते हैं मैं चमार हूं, मैं हरिजन हूं। और हमारा समाज क्या कर रहा है? सो रहा है, क्योंकि जानता है कि जागने पर काम करना पड़ेगा। ये आदमी अभी आके सो रहा है, गहरी नींद में सोया रहे, उसको आप 2 बार जगाएंगे वो जग जाएगा, क्योंकि वो सो रहा था, उसको जगा है। और जो नाटक करके सो रहा है उसको जगाएंगे तो जानेगा, अब जागेंगे भाई बोलेंगे तो अभी कहेंगे यार खेत में धान काटना है, गन्ना बोना है। तो वो नाटक करके सोया हुआ है समाज, ये जानता है जागने पर काम करना पड़ेगा। तो भैया 68 जिले में जा करके हमने घर घर से लोगों को बुला करके कैडर के माध्यम से चर्चा की कि एक झंडा आपके पास भी होना चाहिए, एक नेता आपके पास होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म आपके पास होना चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए आपके पास, एक संबोधन होना चाहिए। जैसे वो कहते हैं जय भीम, यादव समाज कहता है जय समाज, या उसी तरह से आपके पास भी एक संबोधन होना चाहिए कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक के सभी प्रजापति उस संबोधन को करें और आपकी पहचान हो जाए कि आप प्रजापति हैं। लेकिन आपके पास कोई संबोधन नहीं, हमने जो दिया उसको आप भूल गए, पकड़े ही नहीं, तो दूसरे का पकड़ने की कौन सी गारंटी? मैं इन सब हालात को देखते हुए मैं प्रजापति की स्थिति से, जैसा कि राधेश्याम यादव जी ने कहा कि समाज की स्थिति क्या क्या है, मैं जाकर के गांव गांव हमारे लोगों ने देखा है, हमने देखा है। 68 जिलों का दौरा करना आसान समझते हैं। 2009 से लगातार हर जिले के गांव में गया हूँ, प्रजापति गांव, यहाँ भी हमारी टीम आई, माननीय जी बता रहे थे कुछ। और जहाँ मैं गया था, जिलाध्यक्ष जी गए थे, राधेश्याम बाबू जी गए थे, वहां भी मेरी टीम गई थी। जितने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हमारे साथ घूम रहे हैं, सबने देखा है दीवारों पर लिखा हुआ है सबसे बड़ी पार्टी जिंदाबाद प्रजापति पार्टी। ये चूने से हमने लिखवाया है हर जिले के गाँव। तो इतना काम करने के बावजूद भी विरोध मेरा हुआ। लोगों ने जो 16 पार्टी बना करके आए हैं, जो बाद में नई नई पार्टी बना करके आए हैं, इन लोगों ने हमें तमाम तरह के लांछन लगाए। लुटेरे थे, आपको तो लूट ले गए, लूट करके मकान बनवा लिए, ले जाकर विद्यालय खोल लिए, उनके पास बहुत करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। इस तरह के बदनाम करके अपनी छवि चमकाने का काम करते हैं। तो ये बताइए 16 झंडे जगाएंगे तो किसको किसको पकड़ेंगे? 16 पकड़ेंगे, 16 भाग में बटेंगे। इसलिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी से मैं मिला, मैंने कहा भैया मैं गठबंधन करना चाहता हूँ, मैं राजेश प्रजापति सर्वश्रेष्ठ दल अध्यक्ष, मैं आपसे गठबंधन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा देखिए राजेश जी, मैं इस बार गठबंधन नहीं कर रहा हूँ। मैंने बसपा जैसी पार्टी से किया गठबंधन, बड़ी पार्टी से, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से किया गठबंधन, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो इस बार मैं सबको एडजस्ट करूँगा, विलय करूँगा। भैया हमारे नीचे से जमीन खसक गई, तो बताइए विलय कर देंगे, हमको एकदम खत्म कर देंगे, हमारी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। फिर भी मैं रुका रहा, वहीं खड़ा था। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए समाज की सेवा करना चाहते हैं? हम तो भैया करना ही तो चाहते थे, तभी तो हमने पार्टी बनाई, तभी तो हम गांव गांव गए, लोगों से हमने 150-500 रुपए लिए हैं, लोगों को हमने वादे किए हैं कि मैं आपको सम्मान दिलाऊंगा, मैं सर्वश्रेष्ठ प्रजापति समाज घोषित करूंगा। कहा तो सब बिना सत्ता मिले तो सब हो नहीं पाएगा, बिना सत्ता मिले समाज की सेवा नहीं हो पाएगी आपसे। देखिए मेरे पास सत्ता नहीं है, मैं भी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ समाज की। तो आइए मिलकर के सत्ता हासिल किया जाए और आप अपने समाज की सेवा करिएगा, हम अपनी समाज की सेवा करेंगे। तो हमको उनकी बात ठीक लगी, मैंने विलय कर दिया और उन्होंने मुझे प्रदेश सचिव बना करके आज पुनः तमाम जिलों के विधानसभाओं में, अपने गाँव में, अपने प्रजापति समाज में भेज रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं आया हूँ, उन्हीं का दूत बन के आया हूँ और अपने प्रजापति समाज को हक अधिकार दिलाने की बात रखने हैं। तो सहमत हैं आप लोग?
तो 2022 में अगर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो मेरा साथ दीजिए, अपने पदाधिकारियों के साथ दीजिए जो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हम चुन लिए। कोई समस्या होती है तो आप इनसे कहिए पहले, क्योंकि यहाँ के नेतृत्वकर्ता यही लोग हैं, माननीय विधायक जो संभावित हैं 500 कोई भी अगर इनका टिकट हो जाता है तो इन्हें बम्पर वोटों से जिताइए। आपका भी उसमें योगदान होना चाहिए। आप खुलकर के पदाधिकारियों के साथ खड़े होइए कि हम वोट दे रहे हैं इनको, पक्का लगे इनको कि आप साथ थे, तब न आपके लिए जो समस्या होंगे। तो मिला करके मेरा कहना ये है, चाहे जिसको टिकट मिल जाए उसमें आपको अखिलेश जी की छवि देखनी है, साइकिल का निशान देखना है, समाजवादी पार्टी की सरकार देखनी है। और 2022 में अगर सरकार बनती है तो जो चीजें पहले माननीय अखिलेश जी ने किया था समाज के लिए, प्रदेश के लिए, उससे बेहतर काम करने का विचार उन्होंने बना दिया। क्योंकि वो चाहते हैं कि अगली बार जो हमको ये कैंपेन करना पड़े, ये लड़ाई लड़नी पड़े, तो बहुत आराम से जनता मुझे पसंद कर ले और ये पुनः हमको मुख्यमंत्री बनाए। मुख्यमंत्री कुर्सी कौन छोड़ना चाहता है, इसीलिए पिछली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। 100 नंबर की आपको पुलिस की व्यवस्था दी, 108 नंबर गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधा दी, सब कुछ किया उन्होंने। जो भी किया आप अच्छी तरह जानते हैं, सबको गिनाने लगे बहुत समय लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कौन से 15 लाख की लालच में आप लोग आ गए कि हमारे खाते में 15 लाख करूंगा, ठीक है दे दूंगा, काला धन भी आ जाएगा, खाते में आ जाएंगे, इसी में गड़बड़ हो गया, घोटाला हो गया। अब पूरी की पूरी कहानी इतनी बदल गई कि एक राजा था, उसने बुलाया सबको कि आप लोग आइए हमारे यहाँ फ्री का भोजन करिए, 3-4 दिन रहिए और जो मर्जी गैस वो खाइए। भाई टूटे सब लोग पहुंच गए खाना खाने के लिए, हमने दबा के खाया, सब लोग रात में आराम। सुबह जब हुई तो पहले लगी भैया सबको शौच, निपटान, लैट्रिन, तो सब पूछे सैनिकों से कि इनका ये निपटने की व्यवस्था कहाँ है, कहाँ निपटने की व्यवस्था, कहाँ निपटने की व्यवस्था। अगर व्यवस्था है भी तो वहाँ है, वहाँ 500 रुपये चार्ज लेगा तो निपटाएगा। अब भैया बड़े सवा समझने में पड़ गए, भैया ये खाना खिलाया और सुबह कराया उसको जो है बाहर निकालने के लिए 500 रुपये, ये क्या तरीका है। जिन लोगों के पास 500 थे भैया वो तो निपट लिए, और जिनके पास नहीं हो तो छटपटा रहा है बेचारे आज भी। तो ये सरकार ऐसी ही लालच दी, फ्री में, फ्री का राशन ले लो भैया, फ्री की बिजली कनेक्शन ले लो, फ्री का गैस कनेक्शन ले लो, फ्री का ये ले लो, फ्री का वो ले लो। लेने के बाद अब क्या कर रही है, अब चार्ज मार रही है निपटने का। ठीक, तेल का दाम क्या हो गया, तो सरकार को उखाड़ फेंकना है और वह शक्ति आप में है, आपके वोट में है, आपकी मानसिकता में। तो पिछड़े के नाम से, दलित के नाम से जो लोग भी हैं, उन लोगों को यही कहानी सुनाइए। पहले तो बैठ के कहानियाँ सुना, कहानी सुनाती, बहुत बढ़िया। ऐसे कहिए कहानी सुनाने जा रहा हूँ, सुनिए। अरे एक राजा आया, दावत बुलाया, सब लोग गए, आगे खाए और सूर्य निपटान लगे, 500 रुपये चार्ज मार दिया। तो किया कि नहीं, अरे किसे ऐसे हो गया, अरे का है वही तो आपको पसंद है, वही तो आपको पसंद है, उसी को आपने चुना है इसको, बस उनकी समझ में आ जाएगा। आप बात छोड़िए, हैं तो लोगों को यह समझाइए और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए आप लोग, अगर आप करेंगे। और मैं ये चाहूँगा इस बार वोटिंग के समय में आप हमारे ये पदाधिकारी जो हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, जो भी हैं, ठीक है, सबको दिखना चाहिए कि आप प्रजापति लोग इनके साथ खड़े। ठीक, दिनेश भैया आपसे भी अनुरोध करूंगा, बाबूजी आपसे भी अनुरोध करूंगा, जो भी प्रजापति समाज से बैठे हैं, ये लगना चाहिए कि आपने वोट समाजवादी पार्टी को दिया है। ठीक, भटकना नहीं चाहिए वो, बस इतना कहना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा माननीय वकील साहब जी आइए और मेरे विचारों पर कुछ अपनी जो है प्रकाश डालिए। अरे नेताजी आप सही कहा, सब सही, आप आइए, ठीक है, आप आइए, देखिए मैंने चुन करके आपको बोले भैया बैठा हुआ है। हाँ अपना काम नहीं सुनाया क्या तो सुनाया पावन धरती पर
वरिष्ठ नेता श्री राधेश्याम यादव जी, विधानसभा से प्रत्येक संभावित ओम प्रकाश जी, राजेंद्र अहिर जी और सुंदर पटेल जी, मैं फूलचंद प्रजापति आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। माननीय रमेश प्रजापति ने अभी जो बातें बताई, इसके पहले भी हमारी इनकी बहुत पहले से मुलाकात है। मेरे गांव में गए भी हैं, रात भी गुजारी है वहाँ, और बेचारे बहुत ही लगनशील व्यक्ति हैं, मेहनत करते रहते हैं जहाँ भी रहे। और ऐसे ही नेताओं की प्रजापति समाज को जरूरत है। यही लोग समाज में, देखिए ये दक्षिणांचल में अभी काफ़ी पिछड़ा है, यहाँ शिक्षा की कमी है। प्रजा सबसे बड़ी चीज़ यही है, जो समाज पढ़ा लिखा कम है उनके अंदर वो है, जिसे भी कहते हैं ना कि अरे सब आए हैं अपने चक्कर में, सब यहाँ खेल लिखाई की चला जाइए कहा लेंगे, अरे सब अपने चक्कर में लगा है, तो यहाँ तो वहाँ। लेकिन भाई लगे हैं तो आपका क्या ले रहे हैं? आप भी लगे ना, भी लगे, आप भी मेहनत करिए। लेकिन बस चार लोग आए कहें कि भाई साहब ये काबा होता तो कहें अरे भाई ये सब अपने अपने चक्कर में तो पथो खाई नहीं का जीत चला जाए, सब वही गहराई यही उन्हें मेहनत करे रहे उनके साथ। विधायक के साथ का अब पहचान तो नहीं करते ना, रुनई का तीन बगल का है, हमसे दूर है भाई, दूर है, लेकिन यही कहते हैं अरे साला मिल भाई नहीं करे।